मंजूर है। अरे वाह, कितना अच्छा होता। सुन रहे हो तितली के पापा, हमारी तितली इन्हें पसंद आ गई है। आज अगर भाई साहब हाँ मुझे मौसी, होते तो मौसी कहते पीछे देखो, दिल्ली के पापा की फोटो लगी पीछे कौन है? कहाँ है? आंगन में देखो, वो साइड से ये ऐसे बोलना। बोल। मेरे भाई साहब, अच्छा सुनते हो तितली के पापा, हमारी तितली इन्हें पसंद आ गई है। आज अगर वो जिंदा होते तो बहुत खुश होते। कहते सब खुश हैं तो हम भी खुश हैं। क्या बताऊँ बहन जी, भेड़ थे ना, भेड़ चाल में चल बसे। कहने लगे अब सब मरते हैं तो हम भी मरेंगे, और मर गए। आप छोड़िए वो सब, लड्डू खाइए, लड्डू खाइए बेटा, आप खाओ। वो बेटा करिए, मेरी तितली ने अपने हाथों से बनाए हैं। तभी तो इतने स्वादिष्ट है, मजा आ रहा है खाने में। और खाओ, स्वादिष्ट क्यों ना होंगे। वो है ना पहलवान हलवाई, उसके यहाँ से लेके आई हूँ मैं। अरे छोड़ो ना बहन जी, आप खाओ, लड्डू खाओ। देखिए भाभी जी, ये शादी अगले ही महीने होनी चाहिए। अब शर्म। क्या कहा भाई साहब? देखिए भाभी जी, ये शादी अगले महीने ही होनी चाहिए। अच्छा, अगले महीने? अगले महीने हो जाएगी शादी। लेकिन हमारी एक शर्त। कैसी शर्त भाई साहब? देखिए, ना तो हमें सोना चाहिए, ना रुपये पैसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे कुछ यही 50-60 खास रिश्तेदार हैं, हाँ, उनको आप 1-1 किलो मोटा वाला प्याज गिफ्ट दें। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? 50 रिश्तेदार, मतलब हमें 50 किलो प्याज लेना पड़ेगा? जी। देखिए भाई साहब, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इतना महंगा प्याज हम कहाँ से लाएंगे? कुछ तो सोचिए। तो फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता, उठो बेटा। अरे भाई साहब, सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो सही भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। मेरी तितली कहाँ जा रहे हैं? लाइन लेना। 45 किलो प्याज तो नहीं हो सकता, उठो बेटा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? सर आपको आगे आनी नहीं है, मैं तो वही बोला था ना आपको। आपको सिर्फ खड़ा होना है उस जगह पे, सेम अपने जगह पे सबको। मौसी आपको भी सेम पॉइंट पे। बेटा, अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, सुनिए तो सही। अरे मेरी लड़की सुविधा है, सुशील है, हाँ संस्कारी है, बस एक प्याज ही नहीं है। वो क्या आप रिश्ते ठुकरा कर जा रहे हो? 10-15 किलो प्याज तक का इंतजाम कर देंगे हम। देखिए 45 किलो प्याज का तो हमें इलाहाबाद वाले भी दे रहे हैं। चलो जी, चलो। सुनिए तो सही। अरे भाई साहब, आ जाओ। अरे ऐसे एक मिनट यहाँ से लेंगे ट्रैक पे। अबे देखो तो यार, व्यू फाइंडर मेथी। हाँ सर, अभी पहले झाड़ से एक कवर हो बार गया सर। यार अच्छा खासा स्पॉट बन रहा था। एक सेंसर रोलिंग। अरे भाई साहब, सुनिए तो सही। अरे भाई साहब, अरे मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ भाई साहब। मम्मी, ओके उठाओ। और रह गया। मौसी जी अफसोस कि बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ कर नहीं सकता। पानी का इंतजाम हो जाएगा, कोई वो कहीं नहीं। ओके सही है, गलत रास्ता ना अपना लो, हो गया। अच्छा ठीक है।
बाबूजी जरा छोटे लग रहा है फिगर वाइज। ठीक है। रोलिंग एंड मुंह खोलो बाजी और पानी पी लो। बहुत प्यास लगी। मुंह खोलो। रहने दो बेटा, अभी प्यास नहीं है। अभी तो पानी पानी कह रहे थे, अब प्यास नहीं है, क्यों? अभी नहीं पीऊंगा। आज से मुझे थोड़ा कम पानी पिलाया कर। ऐसे करके कुछ दिनों में 1 बाल्टी पानी तो जमा हो ही जाएगा। ठीक है, फिर हम भी नहीं पिएंगे पानी। 1 बाल्टी तो हम भी जमा कर ही लेंगे। हाँ, याद है तू कितना पानी भर भर के मेरे सर पे डाल दिया करता था। हाँ बाबूजी, कितने अच्छे दिन थे ना वो, बड़ा मजा आता था। याद है ना? आज सोचता हूँ अगर उस वक्त वो पानी न बर्बाद किया होता तो पता नहीं कितनी बाल्टी पानी जमा हो जाता। और गज की शादी के लिए बेचारे कुकू को ऐसी दर दर भटकना नहीं पड़ता। हम तो गधे थे बाबूजी, पर आप तो ठीक थे, आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुझसे भी ज्यादा बड़ा गधा था बेटा। हरि बोल। जो चीज पास हुई थी आप चिंता मत करो बाबूजी, हम लाएंगे गज बिटिया की शादी के लिए पानी। हाँ, पर आप ये पानी पी लो, आपको खांसी आ रही है। पर आप जी ना पानी पी लो, आपको खांसी आ रही, खांसी आ। वैसे मैंने अपने कोटे का पानी वैसे भी मैंने तो अपने कोटे का पानी खत्म ही कर लिया है। अब तो मैं बोनस पे चल रहा हूँ। और जल्दी से चिड़िया के पास चला जाऊँ खांसी। बस अब तो मैं चिड़िया के पास चलना चाहता हूँ। खांसी खांसी हम आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। समय लग चले। बाबूजी आप लोग पानी पीजिए। रोलिंग मयूरी के बाबूजी, मयूरी आपको इतनी जल्दी कहीं जाने नहीं देंगे। चलो, पानी पीजिए। बेटा रहने दे। दूसरों की गलती की सजा खुद को देनी, ये संस्कार तो नहीं सिखाए ना आपने बाबूजी। पानी पी लीजिए। देखिए, कच की शादी के लिए पानी का इंतजाम हो जाएगा। आप पानी पीजिए। बाबूजी आपको हमारे समय पानी पी लीजिए डरते डरते। पानी पीजिए बाबूजी। देख रही है चिड़िया। नहीं यहाँ से बस बेटा रख दे बाद में। बस
जितनी पढ़ूंगा मुझे तेरे पास नहीं आने देना चाहते। पर अफसोस बूढ़ा हो गया हूँ। अफसोस बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ कर नहीं सकता। गज की शादी के लिए पानी का इंतजाम भी नहीं। पानी का इंतजाम हो जाएगा बाबूजी, मुझे विश्वास है अपने गिल्लू पर। वो कुछ भी करके पानी का इंतजाम कर ही लेगा। बात तो तेरी सही है बेटा, मुझे डर है कि जवान खूब है, कहीं पाने के लिए कोई उल्टा तरीका ना अपनाने लगे। ओके। हरिओम। चिड़ियाघर की प्यारी बहू को नहीं, अब तो दादी बनने की तैयारी है। तो चिड़ियाघर की प्यारी कोयल की तरफ से आपको प्यार भरा हरिओम। वो क्या है ना, आज मैंने ये रूप इसलिए धरा है क्योंकि हमारे शो में एक नई कहानी ने जन्म लिया है, जिस कहानी में हम सब के सब, यानी कि हमारी चिड़ियाघर का पूरा परिवार, हमारी चिड़ियाघर सोसाइटी के सारे लोग 30-40 साल आगे बढ़ जाएंगे और सब के सब मेरी तरह बूढ़े हो जाएंगे। यानी कि ये विग, सफ़ेद बालों वाली, बहुत कम मेकअप, इतनी सारी झुर्रियाँ, और मैं तो मतलब मालाएं भी जपती हूँ। और आप मेरा लुक देख ही सकते हैं, देखिए मैंने कैसी बिल्कुल प्लेन सूती धोती वाली साड़ी पहनी हुई है। नीचे मोज़े भी हैं क्योंकि अब मेरे घुटने काम नहीं करते, मुझे अपने पैरों को आराम देना होता है, इसलिए मैं मोज़े पहन कर रखती हूँ। बड़ा दर्द होता है, ठंडी में तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो और ये सारा हाल हमारे घर के सभी लोगों का है, हम सब बूढ़े हो गए हैं। हमारे बाबूजी तो एक्स्ट्रा बूढ़े हो गए हैं क्योंकि 105 साल की उम्र हो गई है उनकी, और आप देखेंगे भौं हैं इतनी मोटी मोटी, इतने सारे बाल, इतने बाल तो मतलब आजकल के जवानों के पास नहीं होते, बस सफ़ेद हैं। तो कंडीशन ये है कि घोटक जो कि मेरे वो हैं, वो एक दिन एक सपना देखते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि उनका पूरा परिवार और पूरी दुनिया आगे के सालों में चली गई है, फ्यूचर में चली गई है, और हम सब लोग आगे जाकर क्या लाइफ जिएंगे वो वाला सपना देखते हैं। और उनकी ये आदत है कि वो खाना बर्बाद करेंगे, खाने के लिए 4-5 पराठे ले लेंगे, 2-3 वेस्ट कर देंगे, पीने के लिए बहुत 2-3 गिलास दूध लेंगे, 1-2 वेस्ट कर देंगे, पानी ऐसे यूज़ करेंगे कि उसका वेस्टेज होगा, पीने का पानी वेस्ट करेंगे, हर एक चीज़ वेस्ट करेंगे। तो उनकी इस आदत के कारण जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तो वो तो पहले ही निकल जाएंगे और हम सब रह जाएंगे उनकी करनी को भोगने के लिए। यानी कि हमारे पास पानी की एक बूंद नहीं होगी। हमारे बाबूजी जिनको पानी से गधा प्रसाद नहलाया करता था, वो ड्रॉपर से पानी पिया करेंगे। और अब होगा ये कि हमारी जो एक बेटी है गज, मेरी देवरानी की बेटी, उसके लिए रिश्ता आया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए लड़कियों की तो बड़ी कमी हो गई है, तो आपकी ये मोटी भैंस बेटी भी चलेगी, हम इससे शादी कर लेंगे, बड़ी सुंदर है, इसको हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन उन्होंने ना बहुत बड़ी मांग कर दी है, पता है, उनको डाउरी चाहिए। और उनको दहेज में क्या चाहिए आप जानते हैं? 50 बाल्टी पानी। हे भगवान, कहाँ से आएगा पानी? हे भगवान, यहाँ पर तो पानी की बहुत कमी है। आपको पता है हमारा जो हौद अंदर आंगन में है ना, उसमें इतना पानी रहता था कि गधा प्रसाद रोज़ जो भी आता था उसे पानी से भिगाता था, नहलाता था। हम 2-3 बार नहाते थे दिन में, आजकल तो 20-25 दिन में भी एक बार नहीं नहा पाते। इतनी किल्लत हो गई है, क्या बताऊं। तो पानी की ये किल्लत ना हो, आगे जाकर हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी ना हो, जैसे कि प्याज, टमाटर, दालें, ये सब एक्सटिंक्ट और रेयर ना हो जाएं, यही समझाने के लिए चिड़ियाघर वासी और चिड़ियाघर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बुढ़े हो गए हैं। आपको 2016 से पहले ही
ये छोटा मोटा सा ज्ञान देना चाहते हैं कि आगे एक साल आ रहा है नया 2016, उसके आगे भी बहुत सारे साल आएंगे और भगवान करे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, बहुत खुशहाल हो, सब कुछ हो आपके पास। लेकिन अगर आप उसे और अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने आने वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ उनके लिए छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आपको यही काम करना पड़ेगा कि आप चीज़ों की, पानी की वेस्टेज ना करें। पानी बहुत अमूल्य चीज़ होता है, अनमोल चीज़ होता है, उसे अपनी धरोहर समझें और बचा कर रखें। बहुत कंजर्वेटिवली, बहुत तरीके से हर एक चीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो। तो आप अपनी आगे वाली जनरेशन्स और आप अपनी सिविलाइजेशन, आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और आपने मेरे इस रूप को देखा ही है, मैं कितनी बुढ़ी हो गई हूँ। आप मेरे बेटे से नहीं मिले हैं, पता है, वो ना घोटक जी पर नहीं गया है, वो बिल्कुल मुझ पर गया है। बिल्कुल मेरे जैसा लगता है गिल्लू, हाँ गिल्लू घोटक नारायण प्रसाद, गिल्लू घोटक नारायण। मेरी याददाश्त थोड़ा ख़राब हो गई है, मैं क्या करूँ, ओल्ड एज है ना। तो मेरा जो बेटा है ना गिल्लू, वो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। कहीं पास के मोहल्ले में आपको दिख जाएगा अपने दोस्त यारों के साथ थोड़ा मटर गश्ती करता हुआ। क्या करें, उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना गुस्सैल है, मूछें रख रखी हैं, चेनें लगा रखी हैं उसने, बस मेरे जैसा दिखता है, मेरा प्यारा बच्चा। वो जो है ना वो पार्ट जिसमें वहाँ मैं एंड कर